Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about our Earth. आज हम सीखेंगे अपनी Earth के बारे में. So let's get started. The Earth is home to all living beings. जो Earth होती है वो बहुत सारे living beings का, living animals का घर होती है. It is round. ये कैसी होती है? It is round. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में. It is round like an orange. Orange की तरह ये round होती है. The earth is made up of land and water. जो earth होती है वो किससे बनी होती है? दो चीजों से, land और water. There is more water than land on the earth. सबसे ज्यादा एक इंटरेस्टिंग बात इसकी ये होती है कि यहाँ पर लैंड तो कम होती है बट सारी जगह क्या होता है? वाटर, पानी ज्यादा होता है. देखेंगे ना, जो अर्थ होती है वो ब्लू कलर की होती है. क्यों? क्योंकि पानी का कलर भी ब्लूइश होता है, तो ब्लू कलर की हमें अर्थ दूर से दिखती है. इट मीन्स जो अर्थ होती है उस पे लैंड यानी जमीन से ज्यादा पानी होता है. All right. Land and water are not same at all places. But जो land और जो water होते हैं वो हर जगह same नहीं होते. They vary from the place to place. वो एक जगह से दूसरी जगह पे अलग अलग तरीके से होते हैं. Let us learn about them. अब हम उनके बारे में और ज़्यादा जानेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे landforms की. There are many types of landforms on the earth. हमारी अर्थ पे बहुत तरीके के landforms होते हैं. अगर हम सबसे पहले बात करें तो that is plain. Plain क्या होता है? Plain is a big area of level and flat land. जो plain होता है वो बिल्कुल ही सीधी, एक तरीके से सीधी जमीन होती है और उबड़ खाबड़ नहीं होती, सीधी जमीन होती है. Plains are good for growing crops. जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पर हम इजीली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सकते हैं, हम वहाँ पर आराम से खेती कर सकते हैं, फसल उगा सकते हैं. ठीक है. मोस्ट रिवर्स फ्लो थ्रू प्लेन्स, और जो बहुत सारी रिवर्स हैं वो प्लेन्स से होकर गुजरती हैं. हिल एंड माउंटेन. अगर अब हम बात करेंगे हिल और माउंटेन की, मेरा फेवरेट लैंडफॉर्म. अ हाई लैंड इज कॉल्ड हिल. वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स. इस तरीके से ये होते हैं माउंटेन्स, ऊपर नीचे, है ना. Hills and mountains are usually rocky. The top of the mountain is called peak. इसमें क्या होती है? यूजुअली चट्टानें होती हैं. ठीक है, पत्थर से बने हुए होते हैं, और जो इनका टॉप पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं पीक. ये सारी की सारी पीक है. बिल्कुल जो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड पीक. ऑलराइट, अब हम बात करेंगे प्लेट्यू की. व्हाट इज प्लेट्यू? A flat and level area on a hill or mountain is called plateau. ये mountain होता है, but mountain के ऊपर जो land होती है वो flat होती है, तो उस flat land को हम क्या बोलते हैं? plateau. मतलब इस तरीके से peaks नहीं होती, ये जो area होता है ये बिल्कुल flat होता है. The plateau looks like a table. किसकी तरह लगता है ये? एक table की तरह लगता है ना. इस तरीके से ये माउंटेन होता है, लेकिन इसके ऊपर पीक नहीं होती, ये फ्लैट होता है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड. तो हम इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज डेजर्ट. डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान. अ वेरी बिग एरिया ऑफ सैंड विद वेरी लिटिल वाटर इज कॉल्ड डेजर्ट. बहुत सारी जगह तो होती है यहाँ पर, बहुत सारी रेत होती है और पानी बिल्कुल कम होता है. क्या होता है? पानी बिल्कुल कम होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेजर्ट बोलेंगे. डेजर्ट इस तरीके से होता है, मतलब ये पूरी की पूरी सैंड होगी, बस दूर दूर तक पानी नहीं होता यहाँ पे, बस क्या होती है? सैंड होती है, मिट्टी होती है. वेरी फ्यू एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड इन डेजर्ट. डेजर्ट में बहुत ही कम एनिमल्स और प्लांट्स देखने को मिलते हैं, यूजुअली नहीं मिलते. The next one is वैली. वैली क्या होता है? अगर आप देखेंगे जो माउंटेन की जो ढलान होती है ना, जो नीचे वाला एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड वैली. क्या बोलते हैं उसको? वैली. द लो लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन इज कॉल्ड अ वैली. जो वैली होती है दैट इज, ये जो ढलान वाला पार्ट होता है इसको हम वैली बोलते हैं. मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ यहाँ पे कि व्हाट इज वैली. अगर आप देखेंगे
तो इस तरीके से ये माउंटेन है, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला जो नीचे वाला इस तरीके से वी शेप में, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड वैली, ठीक है। जो नीचे की तरफ आ रहा होता है, दिस इज कॉल्ड वैली। दिस सेक्शन, ठीक है। द लैंड ऑफ अ वैली इज गुड फॉर ग्रोइंग मेनी क्रॉप्स। जो लैंड जो होती है वैली की, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है और उसमें हम बहुत सारी खेती कर सकते हैं, बहुत सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वाटर बॉडीज। देयर आर मेनी वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें रिवर, रिवर क्या होता है? रिवर, रिवर इज अ बिग चैनल थ्रू विच वाटर फ्लोज कॉन्टिन्यूसली। रिवर की सबसे खास बात क्या होती है? रिवर है, ठीक है। एक तरीके से ये एक पाथ होता है और इसके ऊपर पानी इसमें चलता रहता है, इसमें बहता रहता है पानी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिवर। लेक क्या होता है? लेक एक ऐसी जगह होती है जहां पर पानी कलेक्टेड रहता है, वहां पर पानी बहता नहीं है, जैसे रिवर में बहता है। Lake, when water gets collected on a large area of a land, this is called a lake. People enjoy boating in a lake. आप lakes में usually boating करने जाते हो, वहाँ पर आप enjoy करते हो. Next is waterfall. That is my favorite. वाटरफॉल क्या होता है? जब हिल के ऊपर से, माउंटेन के ऊपर से पानी गिर रहा होता है बहुत स्पीड में, उसको हम बोलते हैं वाटरफॉल. A stream of a water falling from a hill or mountain is called a waterfall, ठीक है। झरना भी कहते हैं इसको. waterfalls look very beautiful. जो waterfalls होते हैं वो इतने ज्यादा सुंदर, इतने ज्यादा प्रिटी होते हैं कि आप उनको, मतलब आप उनको 1-2 घंटे तक आप उनको देख सकते हो, वो इतने सुंदर होते हैं. सीज एंड ओशंस. अब हम बात करेंगे सीज और ओशंस की. तो ये सबसे बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं. Sea is a large body of water. Sea water is salty. इनकी जो इनकी खासियत होती है कि ये बहुत ज़्यादा salty होते हैं. इनमें जो नमक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. We cannot use it for drinking and cooking. हम sea जो समुद्र है उसका पानी का हम इस्तेमाल डायरेक्टली पीने के लिए या खाना बनाने के लिए नहीं कर सकते. अब हम बात करेंगे ओशन की. Oceans are the largest water bodies. ओशन से बड़ी जगह पानी के लिए कोई और नहीं होती. सबसे ज्यादा पानी कहाँ पर पाया जाता है? एक ओशन में पाया जाता है. Oceans are the largest water bodies. Ocean water is also salty like that of the sea. जो ओशन का जो वाटर होता है वो समुद्र, सी जो होता है, सी की तरह ही वो बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है. Our earth is very beautiful. We must take care of it. हमें अपनी अर्थ का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर होती है. We must keep it clean so that it can continue to be our friend for many more years. हमें इसको साफ रखना चाहिए, हमें इसको अपनी दोस्त बनाकर रखना चाहिए और ताकि ये हमें लंबे समय तक अपने पास रख सके. Now it's time to do some questions. Tell the names of these features. A big area of flat and level land. एक बहुत बड़ा एरिया जो बिल्कुल फ्लैट होता है और लेवल्ड होता है, ऊबड़ खाबड़ नहीं होता, ऊपर नीचे नहीं होता. So this is called a plain. A low land between hills or mountains. जो low land होती है between hills और mountains, उसको हम बोलते हैं valley. The largest water body, सबसे बड़ी वाटर बॉडी कौन सी होती है? ओशन. नेक्स्ट पे आ जाता है टिक योर पिक. द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज. विच लैंड फॉर्म इज कॉल्ड द टेबल लैंड. कौन से लैंड फॉर्म को टेबल लैंड बोला जाता है? सो दिस इज प्लेट्यू. क्यों बोला जाता है टेबल लैंड? क्योंकि होते तो ये माउंटेन की तरह ऊंचे हैं, लेकिन क्या होते हैं, ये जो एरिया होता है दैट इज वेरी फ्लैट, दैट इज वेरी फ्लैट. सी वाटर इज डैश इन टेस्ट. जो सी वाटर होता है वो किस तरीके से टेस्ट का होता है? दैट इज सॉल्टी, नमक होता है उसमें. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. लैंड एंड वाटर. Why are there very few animals and plants in a desert? जो डेजर्ट होता है उसमें बहुत ही कम प्लांट्स और एनिमल्स क्यों होते हैं?
बिकॉज लैक ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं होता, जिस वजह से यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स बहुत कम पाए जाते हैं. Why should we take care of the earth? Why should we take care of the earth? Because it is home for, आगे मैं यहाँ लिख रही हूँ, for many living beings. बहुत सारे लिविंग बींग्स के लिए क्या है, उनका घर है. दैट्स वाई हमें अर्थ का ख्याल रखना चाहिए. Alright, my dear students, now this is experimental learning. आप इसको अपने पेरेंट्स और टीचर्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं. So I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.